दोस्तों, यमन का एक ड्रोन 2 दिन पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव में पहुंचकर हमला कर देता है। उसके दूसरे ही दिन इजराइल ने कल एक भारी भरकम हमला ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर यमन के होदैदा में कर दिया। लास्ट रिपोर्ट में सारी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं। यमन के होदैदा में तेल के डिपो पर, ईंधन डिपो पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। 80 से 86 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हुतीज के ऊपर, यमन के ऊपर ये जो हमला हुआ है, ये हमला बिना अरबियों की साजिश के हो ही नहीं सकता। इजराइल इस हमले को बिना अरबियों की सहायता के कर ही नहीं पाएगा। और कल भी ये जो हमला हुआ है, इसमें मुस्लिम देश शामिल हैं। डायरेक्ट हमला करने में शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ये लोग यमन के ऊपर हमला करने में इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के पूरे साथ हैं। क्योंकि इजराइल से यमन की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बीच में कई सारे इस्लामिक देश आते हैं। इजराइल को अपने लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए इन सभी इस्लामिक देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना होता है, तभी तो वो यमन तक पहुंच पाता है। ऐसे कोई भी देश अपने एयरक्राफ्ट को, लड़ाकू विमानों को किसी दूसरे देश के एरिया से ऐसे नहीं गुजार सकता किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इजराइल के लड़ाकू विमान जो 12 से ज्यादा थे, F-35 लड़ाकू विमान भी था, ये सारे के सारे लड़ाकू विमानों ने यमन तक पहुंचने के लिए मिस्र के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल किया, सऊदी के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल किया होगा। इन्हीं मुस्लिम देशों के क्षेत्र का इस्तेमाल करके यमन के ऊपर एक भारी भरकम हमला कर दिया गया। यमनी सेना के उप प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली लड़ाकू विमान सऊदी या मिस्र के हवाई क्षेत्र, खासकर अकाबा की खाड़ी से गुजरे बिना यमन तक नहीं पहुंच सकते। भले ही कैंप डेविड समझौता इजराइल को रास्ते का अधिकार देता है, लेकिन यह दोनों देशों को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। आने वाले दिनों में विवरण स्पष्ट हो जाएगा। हुतीज का भी यही कहना है कि इन मुस्लिम देशों के क्षेत्र का इस्तेमाल किए बिना इजराइल हमारे ऊपर हमला कर ही नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि जब इजराइल हमला करता है यमन के ऊपर, तो ये देश पूरा साथ देकर अपने एरिया को खोल देते हैं। लेकिन जब यमन के हुतीज उधर से कोई मिसाइल या रॉकेट लॉन्च करते हैं इजराइल की तरफ, तो ये मुस्लिम देश बीच में आकर उन मिसाइलों को, रॉकेटों को इजराइल तक पहुंचने से रोक लेते हैं। तभी तो मैंने कहा कि बिना इन मुस्लिम देशों की साजिश के, बिना इन मुस्लिम देशों के साथ दिए इजराइल यमन के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। कैंप डेविड समझौते की बात भी आपको यहां पर बता देता हूं। दरअसल 1975 या 79 में एक समझौता हुआ था, कैंप डेविड समझौता। इजराइल के प्रधानमंत्री उस वक्त के जो थे, उनके बीच, कुछ और इस्लामिक देशों के बीच, कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल, अमेरिका इसका लीडर था, जिसमें यह बात हुई थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं पर भी अगर अशांति फैलती है, कहीं पर भी कोई पंगा होता है और इजराइल वहां पर शांति कायम करने के लिए कोई काम करता है या हमले करता है, तो ये तमाम इस्लामिक देश जो हैं वो इजराइल को रोकेंगे नहीं, बल्कि शांति कायम करने के लिए इजराइल का साथ देंगे। जैसे फिलिस्तीन के अंदर महमूद अब्बास की सरकार जो है वो इजरायली पुलिस का साथ देती है। इजरायली पुलिस मस्जिद अक्सा के आसपास तैनात रहती है, यरूशलेम में, वेस्ट बैंक में, सब में इजराइल की पुलिस तैनात रहती है। इसी तरह के कई सारे समझौतों के तहत ये सब वहां पर तैनात हैं। और जब भी वहां पर फिलिस्तीन के लोग जाते हैं तो इजरायली पुलिस उनके ऊपर कुछ ना कुछ हमला करती है। और इजरायली पुलिस आरोप ऐसे लगाती है कि ये लोग हुड़दंगबाजी कर रहे थे, यहां पर शांति कायम करने के लिए हमने इनको गिरफ्तार किया है। और उस गिरफ्तारी के खिलाफ महमूद अब्बास की सरकार अभी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि समझौता हो रखा है कि इजराइल शांति कायम करने के लिए कुछ भी करेगा तो सभी सरकारों को इजराइल का साथ देना पड़ेगा। तो कैंप डेविड समझौते के तहत ही सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश जो हैं वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। वैसे इजराइल कितने समझौतों को मान रहा है, सब कुछ आपके सामने है। इन देशों की नजर अभी भी नहीं खुलेगी। इजराइल सारे समझौतों को तोड़कर
इन देशों के खिलाफ भी जाकर काम कर रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी उस समझौते को मानकर इजराइल का शांति कायम करने में साथ दे रहे हैं। मिस्र के साथ भी समझौता था, लेकिन उस समझौते को तोड़कर इजराइल ने अपनी सेना को मिस्र के बॉर्डर पर तैनात कर दिया, लेकिन मिस्र कुछ नहीं कर पाया और मिस्र कैंप डेविड समझौते के तहत यमन के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल को अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। तो इनके बिना पॉसिबल नहीं है। मिडिल ईस्ट की जंग इजराइल इन मुस्लिम हुक्मरानों की वजह से ही अभी तक नहीं हारा है। कल हूतीज के ऊपर इजराइल ने हमला किया। हूतीज ने कसम खा ली कि अपने ऑपरेशन को और तेज करेंगे और हमले हम लगातार जारी रखेंगे। अभी कुछ देर पहले हूतीज के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इजराइल की जो एलियट है वहां पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा याह्या सारी ने बताया कि हमने एक अलग हमले में लाल सागर में अमेरिकी जहाज पुम्बा को कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया, जिससे जहाज पर सीधा असर पड़ा है। तो कई ऑपरेशन चलाने की बात हमले के बाद, यमन के ऊपर हुए हमले के बाद याह्या सारी की तरफ से बताई गई है। साथ ही साथ यमन के हूतीज ने कई सारी मिसाइलें इजराइल की तरफ भी छोड़ी थी। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियली पेज से बताई गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लिखा कि आईडीएफ एरियल डिफेंस एरे ने एरो 3 एरियल डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके यमन से इजरायली क्षेत्र में आने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को सफलतापूर्वक रोक दिया। प्रक्षेप्य इजरायली क्षेत्र में नहीं घुसा, घटना का समापन हो गया। यानी मिसाइलें यमन की तरफ से छोड़ी जा रही हैं और वो मिसाइलें इजराइल तक पहुंच भी गईं, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको रोक लिया। ये बात इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खुद बताई है। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर यमन पर इजराइल के हमले की निंदा की है और यमनी लोगों और फिलिस्तीनियों का समर्थन जारी रखने की कसम खाई है। कहा है कि चाहे फिर कैसी भी परिस्थितियां हो जाएं, लेकिन हम मदद करना नहीं छोड़ेंगे। यमन के ऊपर इजराइल के हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारा मानना है कि ज़ायोनी दुश्मन द्वारा उठाया गया मूर्खतापूर्ण कदम टकराव के एक नए और खतरनाक चरण की शुरुआत है, जो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि यमनी नेतृत्व अपने ज्ञान, साहस और ताकत के साथ इस दुश्मन और उसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को रोकने के लिए आवश्यक और उचित कदम उठाने में सक्षम है। यानी यमन अपने आसपास के देशों जो इजराइल की मदद कर रहे हैं या इंटरनेशनल दोस्त जो इजराइल की मदद कर रहे हैं, सबसे निपटने की ताकत रखता है। हिजबुल्लाह का ऐसा कहना है। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, वो भी आपको बता देता हूं। पाकिस्तान ने बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है, आतंकवादी बता दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार इजराइल से जुड़े हर उस प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर बैन कर रही है जिसका ताल्लुक या तो इजराइल से है या इनडायरेक्टली इजराइल की किसी कंपनी से है। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके उन पर बैन लगाने की तैयारी पाकिस्तान की सरकार ने कर ली है और अब बैन लगाया भी जा रहा है। तो ये एक बड़ा पंगा पाकिस्तान इजराइल से ले रहा है। आतंकवादी घोषित कर दिया है इंटरनेशनल आतंकवादी बेंजामिन नेतन्याहू को पाकिस्तान ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।